आपका भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए लाता है समय समय पर जीके जीएस के बेहतरीन क्लासेस। तो आज मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ 20 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं यार कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान काम है, लेकिन यही काम हमारे प्रतियोगी छात्रों को बहुत ही कठिन लगता है। तो लेकिन हम भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल परिवार आपको पढ़ना लिखना बिल्कुल ईजी बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए थे? ये पहला प्रश्न है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर भी दीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान। जी दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो फटाफट से जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है पीर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को कहा जाता है पीर। चलिए क्वेश्चन संख्या 3, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? ये तीसरा नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सूफियों के आश्रम को कहा जाता है खानकाह। खानकाह कहा जाता है सूफियों के आश्रम को। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न के लिए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? दोस्तों आपको बताना है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, कमेंट में टैप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, महमूद गजनबी। यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? दोस्तों एक नीति थी, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इसे लागू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम राइट आंसर बताते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दोस्तों यहाँ पर आपको डेट बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो फटाफट से कमेंट करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ राइट आंसर। राइट आंसर है 1945 यानी 1945 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न आपका है, सुबुक्तगिन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? सुबुक्तगिन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको जानकारी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर है 977 ईस्वी में। यानी सुबुक्तगिन ने गजनी पर 977 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सुबुक्तगिन कौन था? आपको बताना है सुबुक्तगिन कौन था। तो फटाक से कमेंट करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है अल्पतगिन का दामाद। सुबुक्तगिन कौन था? यह अल्पतगिन का दामाद था। 9वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना, सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो फटाक से कमेंट करिएगा, अगर आपको आता है तो फटाफट से कमेंट करिएगा। चलिए राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ, उसका पुत्र महमूद गजनबी। यानी सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उसका उत्तराधिकारी हुआ था महमूद गजनबी। 10 नंबर प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों ये 3 नाम इतिहास में अमर हैं।
सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आपको डेट बताना है। अगर आपको आता है तो फटाक से कमेंट करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ राइट आंसर। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी दी गई थी। चलिए 11वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? आपको बताना है सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो चलिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। 12वां नंबर प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और आपको भी पता है भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो फटाक से बताइएगा दोस्तों, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं या सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपको बताते हैं। चलिए, वैशाखी। वैशाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। कई बार पूछा गया है बहुत सारी एग्जाम में। हालांकि यहाँ पे जो प्रश्न है वो थोड़ा इजी है, तो आप लोग इसको, मुझे पता है, कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्नों के जवाब आपने दे दिए, कितने प्रश्नों के जवाब आपको नहीं आ रहे थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो फटाक से आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में टैप कर दीजिएगा दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको राइट आंसर, गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको जवाब देना है। चलिए राइट आंसर मैं आपको कमेंट बताता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है 1925 यानी 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यानी क्वेश्चन संख्या 16। 4 प्रश्न और पूछे जाएंगे आपसे। सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? यानी सिखों पर जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था, ये आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न, यानी किस सुल्तान का सिखों पर उसको नायक माना जाता था, किस सुल्तान को, ये आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न। तो चलिए कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को माना जाता था नायक। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर प्रश्न, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किस अंग्रेज को दिया जाता है, ये आपको बताना है। सिंध विजय का श्रेय, चलिए कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ, सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को। सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल कहाँ स्थित है? ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल स्थित है नागौर राजस्थान में। और ये नागौर वही जगह है जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? फटाफट से कमेंट आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कितने प्रश्नों का आपने जवाब दिया है दोस्त, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछेगा आपको कैसे लगे, चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर। यानी ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे, इसका राइट आंसर है उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी उत्तर पूरा पाषाण काल में ब्लेड से बने औजार इसकी विशेषता थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है,
और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा दोस्तों कितने प्रश्नों का आपने जवाब दिए। चलिए हम बताते हैं राइट आंसर। 1658 यानी 1658 ईस्वी में भारतीय इतिहास ये युद्ध हुआ था। भारतीय इतिहास का ये युद्ध जो सामूगढ़ का युद्ध है 1658 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 20 प्रश्न बताए गए। 20 प्रश्नों से संबंधित जीके जीएस का ये क्लास था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ऐसे प्रश्नों की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।